नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के दूसरी कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो तुलसीदास जी द्वारा रचित है। ठीक है, और महाकाव्य रामचरितमानस का एक अंश है। तो इसको आरंभ करने से पहले आपको मैंने अभी बोला, ये महाकाव्य कौन सा? रामचरितमानस का अंश है। तो ये रामचरितमानस महाकाव्य मैं यूज़ कर रही हूँ, इस्तेमाल कर रही हूँ। तो उसको ये महाकाव्य क्या है, पहले मैं आपको कविता शुरू करने से पहले मैं आपको इसके बारे में समझाती हूँ। हमारा जो पद्य होता है, जो कविता होती है, उसे काव्य को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है प्रबंध काव्य, एक होता है मुक्त काव्य। प्रबंध काव्य और दूसरा होता है मुक्त काव्य। हमारी जो पद्य होते हैं, जिसे कविता है जो हमारी, उसे दो भागे में, काव्य को दो भागों में बांटा जाता है, प्रबंध काव्य, मुक्त काव्य। प्रबंध काव्य को आगे दो भागों में बांटा गया है, महाकाव्य, खंड काव्य। ये प्रबंध काव्य को दो भागों में बांटा है, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य क्या होता है? जब काव्य के छंद अपने पीछे और आगे वाले छंद से अर्थ की दृष्टि से जुड़े होते हैं, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रामचरितमानस। अगर मैं इसको आपको समझाने का प्रयास करूं तो मैं ये भी कह सकती हूं कि रचना जो भी होती है महाकाव्य की, ये किसी एक व्यक्ति विशेष के जीवन से जुड़ी होती हैं। आरंभ से लेकर अंत तक उस व्यक्ति विशेष का वर्णन किया जाता है, उसके जीवन का वर्णन पूरा का पूरा किया जाता है, तो महान काव्य हो जाता है, जो उसे महाकाव्य कहता है। तो रामचरितमानस में राम के जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक का वर्णन है। तो प्रबंध काव्य का दूसरा जो भाग है वो खंड काव्य। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक छंद होता है वो अर्थ की दृष्टि में अपने आप में पूर्ण होता है। जितने भी छंद लेंगे आप खंड काव्य के अंतर्गत, जो भी छंद होगा वो अर्थ की दृष्टि से अपने आप में पूर्ण होगा। उसके लिए आपको दोहा पढ़ते हैं या कोई भी पढ़ते हैं छंद, तो उसको पढ़ने के बाद आपको समझने के लिए आगे वाले छंद से या पीछे वाले छंद से आपको जानकारी प्राप्त नहीं होगी, उसी छंद से आपको अर्थ निकल आएगा और छंद जानने की जरूरत नहीं होगी। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बिहारी सस्सई की दोहे, बिहारी सस्सई के दोहे। तो बिहारी सस्सई का एक मैं दोहा उठाती हूँ, नहीं प्राग नहीं मधुर मधुप नहीं विकास ही काल, अली कली हो सो बंदी हो आगे कौन हवाल। तो ये जो दोहा है, इसको समझने के लिए ना तो इसके पहले वाले छंद को देखेंगे आप दोहे को, और ना ही बाद वाले को, क्योंकि इसका जो अर्थ निकलेगा वो इसी से निकलेगा। ठीक है, तो ये किसी से जुड़ा नहीं होगा, ये अपने आप में अर्थपूर्ण देगा। तो दूसरा जो हमने पद्य का दूसरा भाग है वो मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य को भी दो भागों में बांटा गया, प्रगीत और पाठ्य। तो जो गाए जा सकते हैं गेय रचनाओं को प्रगीत मुक्तक कहा जाता है, और इसके अंतर्गत हम ले सकते हैं प्रसाद या निराला के गीत या मीराबाई के गीत। मीराबाई के जो गीत हैं वो गाए जा सकते हैं, ठीक है ना, गाया जा सकता है इनको, इनके लिए सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ती, बस गा सकते हैं इनको। और दूसरा जो मुक्तक काव्य का भाग है वो है पाठ्य। इन पाठ्य रचनाओं को पढ़ा जा सकता है, गाया नहीं जा सकता। पढ़ा जा सकता है, इन्हें गाया नहीं सकता, गीत की तरह गा नहीं सकते। जबकि आप अगर लेते हैं तो मीराबाई के गीतों को गाया जा सकता है, लेकिन अगर आप लें कबीर के दोहे, बिहारी रहीम के दोहे, इनको आप गा नहीं सकते, लेकिन इनका क्या कर सकते हैं, इनको समझने के लिए आपको विचार सोचना समझना पड़ता है। यानी कि ये विचार, पाठ्य जो रचनाएं होती हैं वो विचार प्रधान होती हैं, विचारों से जुड़ी होती हैं। तो बिहारी रहीम कबीर देव के जो दोहे हैं वो पढ़ने योग्य हैं, विचारों से युक्त हैं। जैसे कि एक कबीर का दोहा लेते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो यहाँ पर विचार क्या दिया गया, ते आपको बताया गया है कि गुरु तो गोविंद से भी महान है, ठीक है ना, गुरु की विशेषता को उजागर किया गया। तो ये विचार प्रधान हो गई। पाठ्य रचनाएं में जो क्या होता है, जितनी भी रचनाएं होंगी उसके अंतर्गत आप ये विचार प्रधान होंगे, आपको सोचने समझने के लिए विवश करेंगे। आपको समझ आ गया होगा कि महाकाव्य क्या होता है। तो महाकाव्य हमारा रामचरितमानस है, और रामचरितमानस किसने लिखा है, कौन है इसके कवि। तो आपको पता होना चाहिए कि महाकाव्य रामचरितमानस को रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 संवत से लेकर 1623 माना जाता है। मृत्यु इनका समय है 1623 और जन्म 1532। ये अमर हैं, उनका काव्य भी अमर है। आप ये कहें कि मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, लेकिन फिर भी इनका जो रचनाओं के माध्यम से हमारे बीच हमेशा ही रहेंगे।
उनका काव्य भी अमर है, उनकी रचनाएं जो हैं वो भी अमर है, कभी ख़त्म नहीं हो सकती। वे हिंदी साहित्य के जगमगाते हुए नक्षत्र हैं। जैसे आपका कहा जाता है कि आकाश में ध्रुव तारा विद्यमान है, वो हमेशा चमकता रहता है, उसी तरह से हमारा जो हिंदी साहित्य होगा उसके ये जगमगाते हुए नक्षत्र हैं, यानी कि हमेशा के हमेशा इनकी रचनाओं के माध्यम से हमें कहीं ना कहीं से प्रेरणा प्राप्त होगी। ठीक है, आज तक जितना भी साहित्य हिंदी भाषा में रचा गया है वे उसके श्रेष्ठ कलाकार हैं। जितनी भी रचनाएं हुई हैं हिंदी भाषा में वो सबसे श्रेष्ठ कलाकार है, इसीलिए उनको लोकनायक, लोक मंगल करता भी कहा जा सकता है। लोकनायक, लोगों के नायक, लोगों का कल्याण करने वाले, लोक मंगल मतलब लोगों का कल्याण वाले करने वाले भी कहा जा सकता है। वे एक महान समाज सुधारक, ठीक है, वे एक महान समाज सुधारक, महान कवि, ठीक है, वे एक महान समाज सुधारक है, समाज को सुधारने का प्रयास करते हैं, महान कवि हैं, राम भक्त हैं, जितनी भी रचनाएं हैं इनकी वो राम से जुड़ी हैं, और वे उच्च कोटि के विद्वान भी हैं। ठीक है, यहाँ पर गलती से थे लिखा गया, लेकिन यहाँ पर हम थे का प्रयोग ना करके हैं का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए, वह हमारे अंदर हम अपनी रचनाओं के माध्यम से आज भी विद्यमान है। इसलिए अंत में कहा जा सकता है कि वे एक महान दृष्टा के साथ साथ एक महान सृष्टा भी हैं। ठीक है, वे महान क्या कहा जा सकता है कि महान दृष्टा के साथ जो उन्होंने अपने समाज में देखा उसका वर्णन कर दिया, के साथ साथ एक महान समाज का निर्माण करने वाले भी हैं। इनकी 12 रचनाएं प्रमाणिक है, जिनमें से प्रमुख 12 रचनाएं हैं इनकी, जिनमें से प्रमुख है रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, कितनी भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो हमने इनमें से प्रमुख रचनाएं ली है रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका। इनके बारे में जानने के पश्चात इनकी आपको अब मैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो हमारे काव्य है उसमें क्या कहा गया है, ठीक है, और किसमें से लिया गया है, क्या इसका सार है, वो आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसी जी की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है, सबसे प्रसिद्ध रचना है ये तुलसीदास की सबसे प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस के बालकांड में से ली गई है। कौन से कांड में से? बालकांड में से। आपको पता होना चाहिए कि रामचरितमानस को कितने कांडों में बांटा गया है? 7 कांडों में बांटा गया है। ठीक है ना, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। लेकिन ये किसका अंश है? बालकांड। सीता स्वयंवर में जब राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहाँ आए। आपको पता होना चाहिए कि जब क्या हुआ कि ये कहाँ गए हुए थे? सीता स्वयंवर हो रहा था, अपने गुरु के साथ उस स्वयंवर को देखने गए थे। तो क्या स्वयंवर की क्या था? विधि क्या थी स्वयंवर की? कि जो शिव का धनुष को तोड़ डालेगा उसे क्या किया जाएगा? उससे सीता का विवाह होगा। तो उस सीता के विवाह के लिए जब वहाँ पर पहुँचे गए तो बहुत मान राजा आए थे, लेकिन कोई भी उस शिव धनुष को हिलाने तक का प्रयास ना कर सका। तब राम जी ने क्या किया था? शिव धनुष को तोड़ा था। उसी समय परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहाँ आए। तो क्रोधित क्यों हुए? क्योंकि वो शिव के अनन्य भक्त थे और उन्हें गुस्सा आया कि उनके जो गुरु हैं, उनके जिसके वे भक्त हैं, उनके धनुष को किसने तोड़ दिया। तो गुस्से में आकर वो क्या हो गए? क्रोधित होकर उस स्थान पर आ गए और शिव धनुष को खंडित देखकर आपे से बाहर हो गए, गुस्से में आ गए। राम के विनय करने पर और विश्वामित्र के समझाने पर, राम के समझाने पर, विनय करने पर, और विश्वामित्र कौन थे? राम जी के गुरु, उनके समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका क्रोध शांत हो गया। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो भी संवाद हुए उसी संवाद को आपकी इस रचना में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में वर्णन किया गया है। ठीक है ना। अब हमारा राम लक्ष्मण परशुराम आपको मैं सार समझाने, इसका आपको स्टार्ट करने से पहले, अर्थ समझाने से पहले आपको क्या है सार, सारा वो बताया है मैंने, तुलसीदास के बारे में बताया है। अब हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में क्या बातचीत होती है उन दोनों के, राम के, लक्ष्मण के, परशुराम के आपस में कौन कौन से संवाद है वो समझाने का प्रयास करूँगी। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद ही हम राम, लक्ष्मण और परशुराम के जीवन से संबंधित जो उनकी विशेषताएं हैं उसको भी उजागर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद।
पहले मैं आपको जो आपका पद्य था, पहली रचना थी, ठीक है, सूरदास की, उसमें भी आपको बता चुकी हूँ कि आपके 3 नंबर का काव्य सौंदर्य, 3 नंबर का भाव सौंदर्य आता है। तो भाव सौंदर्य में आपको खाली भाव कब देंगे, जब मैं आपको ये समझ आ जाएगा, हिंदी समझ आएगी, तो मैं आपको इसके क्या कर देती हूँ, व्याख्या कर देती हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा। और जो आपको शब्द का समझ नहीं आ रहा उसका अर्थ आप लिख सकते हैं। तो क्या कहते हैं, जब क्या हो गया कि जब राजा जनक ने अपनी सुपुत्री सीता के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था, ये आपको मालूम है, और आपको पता है कि राम जी ने धनुष को तोड़ा था। तो उस धनुष के टूटने पर परशुराम जी क्रोधित हो गए, ठीक है, और उस गर्जना को सुनकर, टूटने की गर्जना को सुनकर वहाँ पहुँच गए और क्रोधित होकर पूछने लगे, ये कि धनुष किसने तोड़ा है। तब राम जी ने सहज स्वभाव में, अपनी सहज वाणी में उनको समझाने का प्रयास किया, और क्या कहा, नाथ, हे नाथ, शंभु धनु, शंभु मने शिव के, धनु मने धनुष को, हे स्वामी या नाथ, हे नाथ, शिव के धनुष को भंजन मने तोड़ने वाला, हे नाथ, शिव के धनुष को भंजन हारा मने तोड़ने वाला, होई मने होगा, केयू मने कोई, ठीक है, केयू मने क्या होगा, कोई, एक दास तुम्हारा, एक दास आपका होगा। राम जी क्या कहते हैं, परशुराम जी को कहते हैं, हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई एक आपका दास होगा। आयसु कहा, कहिए किन मोई, आयसु मने आज्ञा, आयसु मने क्या होता है, आज्ञा, कहा मने कहिए, कही मने कहते हुए, किन मने क्यों, मोही मने मुझे। क्या कहते हैं, आयसु मने आज्ञा दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए, कहा मने क्यों काहे, कहियो मने कहते हो, आप मुझे क्यों नहीं बताते हो, आज्ञा दीजिए, आप क्या कहना चाहते हो, मुझे बता दीजिए। सुनी मने सुनकर, रिसाई मतलब क्या होता है, क्रोध करके, सुनी मतलब सुनकर, रिसाई मने क्रोध करके, बोले मने बोले, मुनि मने मुनि, कोही मने क्रोधी। अब परशुराम का स्वभाव कैसा था, क्रोधी था, तो क्रोधी स्वभाव वाले मुनि क्रोध में भरकर, ठीक है, क्रोध करके, सुनी मने सुनकर, रिसाई मने क्रोध करके, और क्रोधी मुनि क्रोध में भरकर बोलने लगे। सेवकू जो करे सेवकाई, सेवक मने सेवकू मने, सेवकू मने सेवक, सो मने वह, जो मने जो, करे मने करी। सेवकाई मने, सेवकाई क्या होता है बेटा, सेवकाई का मतलब होता है सेवा करे, सेवा, कहता है सेवकू सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वही होता है जो सेवा का कार्य करे, ठीक है, यानी दास वही होगा जो दासता का कार्य करे, सेवा का कार्य करे। सेवक कौन कहलाते हैं, जो सेवा का कार्य करे। अरि करनी, करी करियू लड़ाई, अरि करनी, अरि करनी मने शत्रुता का काम, अरि मने शत्रुता का, करनी मने काम, शत्रुता का काम करने वाला, करी मने करके, करी मने क्या होता है, करी मने करे, लड़ाई मने लड़ाई, जो शत्रुता का काम करे वह तो लड़ाई करने योग्य ही है, ठीक है, जो शत्रुता का काम करता है लेकिन शत्रु का काम करने वाला तो लड़ाई करने योग्य है। अरि करनी करी, यानी कि शत्रुता का काम करने वाले के साथ तो लड़ाई मने लड़ाई करनी ही है। कौन कह रहे हैं, परशुराम जी कह रहे हैं। सुनो राम जेही शिव धुन तोड़ा, सुनो मने सुनो, राम मने राम, जेही मने जिसने, शिव धनु तोड़ा मने शिव के धनुष को तोड़ा है। हे राम मेरी बात को सुनो, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस्र बाहु के सम मने समान, सो मने वो, रिपु मने शत्रु, मोरा मने मेरा, वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। अब यहाँ पर सहस्र बाहु दिया गया है, ये क्या कहानी है सहस्र बाहु की, तो मैं आपको इसको बताना चाहती हूँ कि एक राजा थे सहस्र बाहु। वो आपको पता है कि पुराने समय में क्या किया जाता था, शिकार पर जाया जाता था। जो सहस्र बाहु नाम के राजा थे वो एक बार शिकार करने गए, और शिकार करते करते वो कहाँ पहुँच गए, एक आश्रम के पास पहुँच गए। वो आश्रम किसका था, आपके एक परशुराम ऋषि
जो थे हमारे, जो इस आ रहे हैं परशुराम संवाद आ रहे हैं, उनके पिताजी का, जिनका नाम था जमदग्नि, उनके आश्रम में पहुंच गए। अब वहाँ पर पहुँचने के पश्चात, ठीक है, वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनके पास एक कामधेनु गाय है। किसने देखा? शास्त्रबाहु ने, कि उनके पास कामधेनु गाय है और वो कामधेनु गाय जो है वो सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देती हैं। तो उन्होंने ऋषि को कहा, किसके पिता को? परशुराम जी के पिता को कहा कि आप जैसे सन्यासी को ये गाय क्या शोभा देती है? ये गाय तो हमारे यहाँ राजा के यहाँ शोभा देगी, ताकि मैं क्या कर सकूँ, अपने पास रख सकूँ इस गाय को। तो जो परशुराम जी के पिता थे उन्होंने उस गाय को देने से मना कर दिया। ठीक है, तो सहस्त्रबाहु ने क्या किया? कामधेनु गाय को बलपूर्वक क्या कर लिया? अपहरण कर लिया। कामधेनु गाय का सहस्त्रबाहु ने बलपूर्वक अपहरण कर लिया। इस पर क्रोधित होकर ने क्या किया? परशुराम जी क्रोधित थे, तो उन्होंने क्रोध में आकर राजा के महल में जाकर सहस्त्रबाहु को मार डाला, सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। इस कार्य की जमदग्नि जो उनके पिताजी थे उन्होंने निंदा की और परशुराम को प्रायश्चित करने को कहा। उधर जो सहस्त्रबाहु के पुत्र थे उनको बड़ा गुस्सा आया कि हमारे पिताजी का वध इसने किया है। उन्होंने आश्रम में जाकर क्या किया? परशुराम जी के पिताजी की हत्या कर दी, उनका वध कर दिया, उनका जाकर वध कर दिया। इस पर परशुराम जी को जब पता चला कि सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने उनके पिताजी का वध कर दिया, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने प्रण कर लिया कि मैं धरती को क्षत्रियों से रहित कर दूंगा। तो यहाँ इसीलिए सहस्त्रबाहु का नाम लिया गया है। समझ आ गया होगा आपको। यहाँ कहाँ कहाँ गए हैं? परशुराम जी कहते, सुनो राम जी ही शिव धनुष तोड़ा। हे राम सुनो, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान रिपु मने शत्रु, मोरा मने मेरा, वह सहस्त्रबाहु के समान ही मेरा शत्रु है। सो मने सो, बिलगांव मने क्या होता है? अलग हो जाए। सो मने सो, बिलगांव मने अलग हो जाए। बिहाई मने छोड़कर, समाजा मने समाज को, वह समाज को छोड़कर अलग हो जाए। बिहाऊ मतलब छोड़कर, वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। नैते मारी जेही सब राजा, नहीं तो जेही मने ये सभी, ठीक है, सब मने सभी, राजा मने राजा। यहाँ पर जितने भी राजा सभी जाएंगे। न तो मारे जेही, न तो नहीं तो, मारे मने मारे, जेही मने जाएंगे, सब मने सब, राजा मने राजा, नहीं तो सभी के सभी राजा मारे जाएंगे। जेही का अर्थ क्या होता है? मारे जाएंगे, जाएंगे, मारे का मारे, जेही मने जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। उसी समय परशुराम जी के संवाद बोलने के पश्चात सुनी मुनि सुनकर, मुनि वचन मने मुनि के वचन सुनकर लखन मुस्काने, लखन जी हंसने लगे। लखन यानी लक्ष्मण जी हंसने लगे। बोले, क्या बोले? परशुधरी अवमाने, कि आपने परशुधरी मने परशुराम, फरसे को, परशुधरी मने फरसे को, धरी मने धारण कर रखा है, अब माने मने अपमान करके, आपने तो बेतुक में यानी बेमतलब में ही फरसे को धारण कर रखा है। यहाँ पर कटाक्ष कर रहे हैं उन पर कि आपने तो बोले परशुधरी, आपने फरसे को धारण कर रखा है, अब माने मने बेमतलब में, आपने तो बिना किसी मतलब के फरसे को धारण कर रखा है। बहु धनी तोरी लड़काई, बहु मने बहुत से, धनी मने धनुष को, तोरी मने तोड़ा है, लड़काई मने बचपन में, हमने तो ऐसे धनुष को, बहुत से ऐसे धनुषों को बचपन में तोड़ा है। कभी न असी रीस कीनी गोसाई, कभी मने कभू मने कभी भी, ठीक है, न मने नहीं, असी मने ऐसा, रीस मने क्या होता है? रीस का क्या अर्थ होता है? क्रोध। कीने गोसाई, तब तो आपने कभी भी ऐसा क्रोध नहीं किया। ठीक है, रिस मीन्स क्या होता है? क्रोध। कभू मने कभी, न मने नहीं, असी मने ऐसा, रिस मने क्रोध, कीने मने किया है, गोसाई मने गोसाई, उनका क्या कुल था? गोस्वामी यानी कि गोसाई वंश के थे, तो इसीलिए वो कहते हैं, हे गोसाई आपने कभी, तब तो ऐसा कभी क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हो तू, यही मने इस धनु मने धनुष पर, ममता मने प्रेम, के ही मने किस लिए, हेतु मने कारण, इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है, क्या कारण है? सुनी मने सुनकर, रिसाई मने, रिसाई का क्या अर्थ बताया था मैंने आपको? क्रोध करके, भृग कुल केतु, भृग कुल के वंशज, यानी कि भृग कुल के वंशज कौन है? परशुराम, भृग कुल के वंशज। सुनी मने सुनकर, रिसाई क्या है? क्रोध में भरकर कहने लगे,
क्या कहने लगे? सुनी मने सुनकर, रिसाई मने क्रोध में भरकर, कह मने कहने लगे, भृगकुल केतु मने भृगकुल के वंशज यानी परशुराम। ऐसी बातों को सुनकर भृगकुल के वंशज क्रोध में भरकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस बोलत नो तो ही न संभाल। अरे राजा के बालक यानी नृप बालक, राजा के बालक काल बस मने मृत्यु के वश में होकर, ठीक है, मृत्यु के वश में होकर, बोलत मने बोलता है, तो ही मने तुझे, न मने नहीं, संभाल मने संभल कर, तो ही न संभाल, मुझसे संभल के क्यों नहीं बोल रहा तू? ठीक है, क्या कहते परशुराम, रे नृप बालक कास पर बोलत, हे नृप बालक राजा के बालक तुम मृत्यु के वश में होकर बोल रहे हो, तो ही मैंने क्या कहा था, मैंने मुझसे संभाल कर क्यों नहीं बोल रहे हो, संभल कर क्यों नहीं बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता है मेरा क्रोध कैसा है। धनु सम त्रिपुरारी धनु विधि सकल संसारा, धनु मने धन हुई, धनुष सम मने समान, त्रिपुरारी धनु मने, त्रिपुरारी धनु मने शिव जी के धनुष के समान, विदित मने जानकार या परिचित, सकल मने सारा, संसार मने संसार। कहते हैं क्या इस संपूर्ण संसार में विख्यात, इस संसार में शिव धनुष के समान कोई भी धनुष नहीं है, क्या तुम्हें इस बात का पता नहीं है? धनी सम त्रिपुरारी धनु, शिव धनुष के समान यानी त्रिपुरारी के धनुष के समान इस संसार में कोई भी धनुष नहीं है। विदित मने पता है, सकल मने सारे, संसार मने संसार को, सारे संसार को पता है कि शिव धनुष के समान इस संसार में कोई भी धनुष नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जितने भी हैं इनके अंतर्गत तुलसीदास जी ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। अवधी भाषा के साथ साथ आपने देखा होगा अनुप्रास अलंकार भी है। ठीक है, कहाँ कहिए किन, यहाँ अनुप्रास अलंकार भी हो गए हैं करी करी में। ठीक है, सहस्र बाहु के समान कोई मेरा शत्रु नहीं है। आपके साथ साथ यहाँ पर, ठीक है, आपका कहा गया है, मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। ठीक है, और यहाँ का शस्त्र बाहु के समान तुम मेरे सो रिपु मोरा, शस्त्र बाहु के समान तुम मेरे शत्रु, यहाँ पे समान आ गया तो उपमा अलंकार हो गया, उपमा अलंकार हो गया बेटा, और अनुप्रास अलंकार हो गया। अनुप्रास और उपमा अलंकार है। साथ में तुलसीदास जी की इस रचना में रामचरितमानस में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है।